हेलो, मैं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन, एमडी मेडिसिन फ्रॉम राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली। आज हम हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो जो नॉर्मली हमारा जो ब्लड फ्लो होता है खून की नलियों में, उसके द्वारा जो हमारी खून की नलियों पर प्रेशर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसमें दो तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं उनमें ओबेसिटी है और एल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है और हाई सॉल्ट डाइट है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। और जिन्हें हम चेंज नहीं करते उनमें एज है। यूजली 40 ईयर्स के बाद हाइपरटेंशन कॉमन रहता है। और लेकिन आजकल हमारे नौजवानों में भी हाइपरटेंशन के मामले काफ़ी आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि जेंडर मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन फीमेल में महावारी बंद होने के बाद फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। और दूसरे इसके रीजन हो सकते हैं, कंजेनाइटल रीजन हो सकते हैं, या तो फैमिली में रन कर सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें? सबसे पहले सर दर्द है, धुंधला दिखाई देना और सीने में दर्द होना, और कभी कभी इसकी वजह से नाक से खून भी आ सकता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? अगर ब्लड हमारे बहुत प्रेशर के साथ बह रहा है नली में, तो इससे हमारे खून की नली फट सकती है। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास ही काफ़ी ब्रेन हेमरेज के केस आते रहते हैं। काफ़ी नौजवान लोगों में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है तो उससे दिमाग की नस फट सकती है, हमारी नस ब्लॉक हो सकती है हार्ट की, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, और इसकी वजह से किडनी भी फेल हो सकती है। और दूसरा ये है कि हमें बहुत ज़्यादा जो हमें उसकी दवा लेते हैं दर्द की, वो भी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, ये किडनी पे इफेक्ट डालती हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और इसके मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले तो एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और दूसरा आता है फार्माकोथेरेपी, यानी कि ड्रग के थ्रू हमें बीपी ठीक करना होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें अपना, अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है उसे कम करना है, अपनी डाइट में नमक को कम रखना है, और एल्कोहल स्मोकिंग जो भी कर रहे हैं वो छोड़ देना है, और हाई फैट डाइट वो नहीं लेना है। अगर आपको नींद की कोई दिक्कत है, स्ट्रेस है, तो उसके लिए अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। और जो ड्रग थेरेपी है वो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, रेगुलर बेसिस पे बीपी मॉनिटरिंग कराना है, और अगर उससे कोई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।